नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज 21 देख रहे हैं आप। मारो राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड के गांव जसाना में संचालित बाल विकास आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की कार्यप्रणाली और सुविधाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। भाजपा नेता रमेश बेनीवाल ने विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर मुख्य लोक शिक्षा अधिकारी विनोद बेनीवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा नेता ने शिकायत की है कि स्कूल में मान्यता के मानदंडों के विपरीत प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, खेल मैदान और पार्किंग की उचित व्यवस्था ही नहीं है। सबसे चौंकाने वाला आरोप तो ये है कि विद्यालय परिसर में कथित रूप से कपड़े का कारोबार संचालित किया जा रहा है। सीपीईओ ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज गांव जसाना में एक निजी स्कूल बालिका आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें मान्यता के अनुसार ना ही तो उसके अंदर खेल ग्राउंड है, ना इसमें लाइब्रेरी है, ना इसके अंदर लैब है, ना इसके अंदर पार्किंग है। और बार बार जब बच्चे का एडमिशन होता है उस टाइम तो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से पैसे दे देना। और बाद में जब टीसी की बात आती है उसके अवैध वसूली की जाती है कि इतने देने पड़ेंगे। किसान मजबूर होकर उसके तनाव में आकर उसको कृषि के लिए पैसे देने पड़ते हैं, अवैध वसूली करते हैं। अभी अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? अधिकारी ने आश्वासन दिया भी जल्द ही इसकी जांच करवाएंगे और तुरंत उसकी कार्रवाई करेंगे। अजमेर में यातायात विभाग द्वारा ई रिक्शा की छतों पर लगे कैरियर हटाने की कार्रवाई ने अब तूल पकड़ लिया है। विभाग के इस फैसले के विरोध में क्रांति सेना समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक सड़कों पर उतरे और कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समिति के राजस्थान प्रमुख लोकेश सिंह चौहान ने बताया कि यातायात विभाग ई रिक्शा चालकों को कैरियर हटाने के लिए मजबूर कर रहा है। चालकों को चेतावनी दी गई है कि यदि छत से कैरियर नहीं हटाए गए तो 1000 रुपए का चालान काटा जाएगा। इस फरमान के बाद से ही चालकों में भारी रोष व्याप्त है। ई रिक्शा ड्राइवरों का तर्क है कि अजमेर जैसे पर्यटन और व्यापारिक शहर में सवारियां अक्सर सामान के साथ सफर करती है। छत पर कैरियर होने से यात्रियों का सामान आसानी से ले जाया जा सकता है। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। किन मांगों लेकर आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे ये साहब कि अभी यातायात पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि रिक्शा वालों को रोक करके बोल रहे हैं कि जो आपके ऊपर कैरियर है इसे हटाओ, नहीं तो चालान होगा और 1000 का चालान होगा। उसके अलावा अगर नहीं हटाया तो आपके लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। इस तरीके से कई रिक्शा वालों को बोला है और कईयों ने डर के मारे हटा भी लिए। हमने प्रशासन से मांग करी है कि जो ई रिक्शा के अंदर 4 सवारी ऐसे बैठ के बाहर से जायरीन लोग वगैरह आते हैं तो थोड़ा बहुत लगेज ऊपर रखते हैं वो। श्रीगंगानगर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष कमला बिश्नोई के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक विशाल पोस्ट कार्ड अभियान का आगाज किया गया, जिसने जिले की रियासत में हलचल तेज कर दी है। अभियान की शुरुआत करते हुए जिला अध्यक्ष कमला बिश्नोई ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में मजबूत प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अधिनियम का लागू होना अनिवार्य है। इस दौरान सादुल शहर बनवाला ब्लॉक अध्यक्ष सरोज नायक ने इस अभियान को महिलाओं की उम्मीद का प्रतीक बताया। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सभी को मेरा राम राम। आज महिला आरक्षण के लिए हम सादुल शहर में गांव मोनावाड़ी में मेरी ब्लॉक अध्यक्ष सरोज जी, हमने ये एक संदेश हर ब्लॉकों में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि हमारा जो मोदी जी ने महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बहुत ही गलत है। आरक्षण हमारा पास हुआ है, लागू करने में क्या दिक्कत आ रही है? हम मोदी जी को कह रहे हैं कि 2023 में पास हुआ है, आप हमारा आरक्षण बिल लागू करो, आज करो, अभी करो। हम लोग, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी और प्रदेशाध्यक्ष हमारी सारिका सिंह चौधरी जी, हम सभी टीम पूरी लगी हुई है। हम सड़कों पर हर
जगह जाकर हम डाकघर में जाकर ये पोस्ट कार्ड मोदी जी को भेज रहे हैं। 10 लाख पूरे पोस्ट कार्ड हम महिला शक्ति भेजेंगे। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक पंचायत समिति परिसर स्थित सांख्यिकी विभाग के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक प्रेम प्रसंग के चलते मानसिक रूप से परेशान था और विरोध स्वरूप टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा। युवक को टावर पर चढ़ा देखते मौके पर लोगों का भारी मजमा लग गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ और एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद मौके पर पहुंचे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जयपुर मदर्स डे के अवसर पर शहर की महिलाओं के लिए एक विशेष और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर वर्किंग वुमेन ग्रुप की ओर से यह भव्य कार्यक्रम रविवार 10 मई को मानसरोवर स्थित हवाई जहाज वेन्यू में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम की खास थीम ट्विनिंग रखी गई है, जिसमें माताएं और उनके बच्चे एक जैसे आकर्षक परिधानों में नजर आएंगे। आयोजन का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना ही नहीं बल्कि महिलाओं और बच्चों की छिपी प्रतिभा को मंच प्रदान करना भी है। कार्यक्रम में रैंप वॉक, टैलेंट शो और विभिन्न मनोरंजक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली जोड़ियों को सुपर मॉम, राइजिंग स्टार, डायनामिक ड्यूओ और परफेक्ट पेयरिंग जैसे विशेष खिताबों से सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इस दिन को और भी खास बनाने के लिए कई सरप्राइज गतिविधियों की गठन की गई है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नमस्कार, आज सभी को मातृशक्ति को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। हमारा क्लब जयपुर वर्किंग है। सभी महिलाएं जो कि वर्किंग है अपने आप को समय नहीं देती, उन्हीं के लिए इवेंट करता है और उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए सारे काम करता है। 2021 से हमने इस क्लब की शुरुआत की थी, जिसमें हम सोशल वर्क भी करते हैं और वुमेन हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में आज का मदर्स डे का प्रोग्राम रखा, जिसमें बच्चे, बड़े, मदर्स और छोटे बच्चे सभी बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। अच्छे सुंदर परफॉर्मेंस किए हैं और कई लोगों के आंसू भी आते हैं, सब इमोशन हो गए हैं। इमोशनल होकर के अपनी मदर, अपने बच्चों को सबका अटैचमेंट याद आते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी आए और एंजॉय करें। प्रस्तावित कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में आज किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। किसान महापंचायत के आह्वान पर आयोजित इस बड़े आंदोलन में क्षेत्र भर के किसान करीब 100 ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरे और परियोजना को निरस्त करने की मांग बुलंद की। किसानों का विशाल काफिला नेशनल हाईवे 48 होता हुआ करीब 1 घंटे में कोटपुतली कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान किसानों ने अपनी कृषि भूमि बचाने के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट विशेष रूप से मौजूद रहे। कोटपुतली से अजीत यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज किसान महापंचायत द्वारा एक शांतिपूर्ण आयोजन किया गया था, जिसमें 50-55 ट्रैक्टर लेकर ये लोग पधारे थे और मंडी तक ट्रैक्टरों से आके फिर इन्होंने पैदल आके 10-20 लोगों ने ज्ञापन दिया है। इनकी मांग मुख्य रूप से ये है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो अभी कार्य चल रहा है उसमें ये चाह रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन ना की जाए और उन 14-15 गाँव के थ्रू एक्सप्रेसवे ना दिया जाए। तो ये मांग इन्होंने रखी है, ये हम हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचा देंगे और जो भी सरकार का निर्णय होगा उस पर फिर पालना करेंगे। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे बनना भी जरूरी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था, उसको लेकर कोई बात रखी आपने, किसानों से बात रखी है तो उसमें कोई आपने इनको कोई समझाइश की? नहीं, आज इन्होंने सिर्फ अपना ज्ञापन ही प्रस्तुत किया है, तो इनके तरफ से भी यही था कि हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं जिसको आप ऊपर सरकार तक पहुंचाएं। और इनके द्वारा एक जो ऑल्टरनेट व्यवस्था इनके द्वारा जो प्रस्तावित की गई वो थी कि बाईपास को यूज़ कर लिया जाए, पर चूंकि ये सरकार के निर्णय है तो इसलिए इसको सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा, उचित स्तर तक पहुंचा दिया जाएगा। केंद्र
सरकार के आदेश है तो इनको उचित मुआवजा भी दिया जाएगा इसके बाद? नहीं, बिल्कुल एनएच के जो एक्विजिशन होती है उसमें मुआवजा बहुत अच्छा दिया जाता है, बहुत हायर मुआवजा दिया जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत इन लोगों में कोई अवेयरनेस की कमी है तो उसको भी जैसे भी गवर्नमेंट इसमें आगे निर्णय लेगी तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। पर चूंकि आज इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से आके अपनी बात रखी है तो उसका हम आदर करते हैं और उस बात को उचित स्तर तक पहुंचा दिया जाए। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में सोमवार को उस समय प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया जब अलग अलग मांगों को लेकर दो अलग अलग स्थानों पर लोग पानी की टंकियों पर चढ़ गए। एक ही दिन में हुई इन दो घटनाओं ने पुलिस और प्रशासन को घंटों तक मशक्कत करने पर मजबूर कर दिया। पहली घटना की बात करें तो एक व्यक्ति अपनी नाबालिग पुत्री की बरामदगी की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ गया। वहीं दूसरे ओर कुलचंद्र क्षेत्र में आरडी 602 खाले को नकारा घोषित कर उसके पुनर्निर्माण की मांग को लेकर 3 किसान पिछले 20 घंटों से अधिक समय से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। दोनों ही स्थानों पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सादुल शहर क्षेत्र की ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला में लंबे समय से गहराए पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर ग्रामीणों का संघर्ष आखिरकार रंग लाया। प्रशासन, जलदाय विभाग, पीएचईडी ठेकेदार और ग्रामीण प्रतिनिधियों के बीच हुई निर्णायक वार्ता के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग को लेकर स्वीकार करते हुए लिखित आश्वासन दिया है, जिसके बाद फिलहाल धरना स्थगित कर दिया है। पीएचईडी के सहायक अभियंता राहुल की मौजूदगी में हुई बैठक में ग्रामीणों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर जमकर नाराजगी जताई। बैठक में हुई निर्णय के अनुसार विकास कार्यों का रोड मैप तैयार किया गया है। साधु शहर से राजेश भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि मैंने सारे, अब जैसे इसमें श्याम सिंह वाला हो गया, चुन्नी वाला नहीं, आप हो भी एक एक गली में 45-45 दिन ले रहे हो। संवेदना का ये कहना है ठेकेदार का कि पाइपलाइन के जितने भी काम चल रहे हैं, जिसमें 10 BMW अभी कार्यरत है, धर्म सिंह वाला में कोई एक जोन 3 की पूरी जो पाइपलाइन डालनी है, इसको चुन्नी वाला डाणी की एक गली में और श्याम सिंह वाला की एक गली में पाइपलाइन है। ये सारे कह रहे हैं 45 दिन में पाइपलाइन सप्लाई करवा के डाल के कमिश्निंग करवा के दूंगा, चालू करके देंगे पानी उसमें। पंपिंग मशीनरी का और जो आज जो ब्लोवर की मशीनरी है वो ये कह रहा है 30 जून तक करवा देंगे कंप्लीट। तहसील जी, आज जो धर्म सिंह वाटर वर्क्स के अंदर जो धरना लगाया था जी, उसमें क्या देखने को मिला? अधिकारी भी पहुंचे तो क्या आश्वासन दिया गया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी पहले जो निर्माण हुआ है नया बिल्डिंगों का, टंकी का, इस सब की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी और जो फिल्टर वगैरह नहीं चल रहे सही, उनको भी सही करवाया जाएगा। और जो सड़क बाकी रहती है, जो भी निर्माण कार्य इसमें जो बजट में आया हो बाकी है वो करेंगे। कितने समय से चल रहा था ये? लगभग 3 साल से चल। 3 साल से आज तक काम पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ, जो हुआ वो घटिया किस्म का हुआ, क्वालिटी बढ़िया नहीं है। सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? उम्मीद सरकार चाहिए तो सही हो जाएगा सब कुछ। अधिकारियों की अगर नीति सही होगी तो जब बजट मिलता है ऊपर से सही करवाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। जांच के लिए भी बोला? हाँ, जांच के लिए बोला। ये उन्होंने आश्वासन दिया कि उच्च स्तर पर जांच करवाई जाएगी और जो भी उसमें सही काम करवाया जाएगा। पानी की पाइप वगैरह जो भी रहती है डलवाई जाएगी। उन्होंने टाइम लिया जो आपने जो निरीक्षण किया है जी, आपने निरीक्षण किया है कुछ इसकी जो फर्श है वो फटा पड़ा है? बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो निर्माण कार्य इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है। आज ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला में हम सारे ग्रामीण इकट्ठे हुए थे। हमारी मांग थी कि जल जीवन मिशन के तहत जो भी विकास कार्य हुए हैं उसकी एक तो गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए और जल जीवन मिशन के तहत जो काम स्वीकृत हुए थे उसमें से कितने काम पेंडिंग पड़े हैं अब तक, वो सारे काम कब तक कंप्लीट हो जाएंगे उसकी समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। तो यहाँ पे एएन साहब अभी हमसे मिले और लिखित में हमारा समझौता हुआ है कि लगभग सारे जो काम है, पाइपलाइन का काम है वो भी 45 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और वाटर फिल्टरिंग का काम, वाटर फिल्ट्रेशन का काम और अन्य जो भी काम जो पेंडिंग पड़े हैं वो सारे लगभग 1-1.5 महीने के अंदर सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। लिखित में हमें आश्वासन देके गए हैं। हनुमानगढ़ जिले के मलसीसर गांव में एक छात्र के साथ बस में महज ₹1 किराया कम होने पर की गई बेरहमी से मारपीट के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए
भादरा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी सार्वजनिक रूप से परेड निकाली। उल्लेखनीय ये है कि छात्र रजत शर्मा के साथ बस परिचालक और उसके साथियों ने केवल 1 रुपए के विवाद में अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में भारी गुस्सा व्याप्त है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोटा से खबर, जहां एक ओर सूरज आग उगल रहा है और पारा आसमान छू रहा है, वहीं दूसरी ओर कोटा में नेक रहमत एजुकेशन हब एंड हेल्पिंग हैंड संस्था अपनी सेवा की शीतलता से शहरवासियों का दिल जीत रही है। कोटा की तपती सड़कों पर जब नंगे पैर चलना भी मुश्किल हो रहा था, तब संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकबरुद्दीन ओवैसी के आह्वान पर मदद का सैलाब उमड़ पड़ा। संस्था के पदाधिकारियों ने उन मासूमों और बेसहारा लोगों की सुध ली जो इस झुलसा देने वाली गर्मी में नंगे पैर चलने को मजबूर थे। राष्ट्रीय सचिव आबिद खान और कोटा जिला सचिव नितिन गौतम स्वयं अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरे। उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर बेसहारा, मंदबुद्धि और गरीब बालक बालिकाओं को अपने हाथों से जूते और सैंडल पहनाए। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जैसलमेर से खबर आ रही है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति के नेतृत्व में सोमवार को घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज ने अपनी मांगों को लेकर जैसलमेर की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। जेल भरो आंदोलन के तहत सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक विशाल महारैली निकाली। आंदोलन का आगाज बबर मगरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी रायका की पूजा अर्चना के साथ हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सम चौराहे पर सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूका। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी रायका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि समाज अपनी 11 सूत्रों की मांगों को लेकर अड़िग है। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए तो आगामी दिनों में जयपुर में विशाल महापड़ाव डाला जाएगा। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम लालजी रायका है और मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूं। आज हमने यहां से जैसलमेर से जेल भरो यात्रा शुरू की है। डीएनटी का जो आंदोलन है, लगभग 2 साल हो गए डीएनटी का पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलन चला रहे थे। बाल रही आंदोलन के बाद सरकार से वार्ता हुई। सरकार ने भरोसा दिलाया कि हम लोग आपको अलग से जो आरक्षण है, आवास पट्टे और जो जमीनों के जो उनके मुद्दे हमारे हैं, राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे हैं, उनका हम लोग समाधान करेंगे। और 3 महीने का हमें समय दीजिए। 3 महीना चले जाने के बाद भी सरकार वापस वार्ता के लिए नहीं आई है। आज 5 महीने हो गए। इसके बावजूद भी सरकार ने हमारे लोगों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाई। हमारे 78 लोगों के ऊपर उन्होंने केस किए और 6 आदमियों को गिरफ्तार किया, 18 दिन जेल में रखा। एक तरफ सरकार वार्ता के लिए बोल रही है और दूसरी तरफ दमन करके लोगों को डरा रही है। तो हमने सोचा कि आप 2-4 को जेल लेके जा रहे हैं तो पूरा समाज ही, पूरा डीएनटी समाज आपके पास आता है और जेल भरो यात्रा करता है, कितनों को गिरफ्तार करते हैं देखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो मुद्दे हैं उनको हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरा करवा के रहेंगे। ये राज्यव्यापी आंदोलन है। आज इसकी शुरुआत जैसलमेर में कर रहे हैं 11 तारीख से। 12 तारीख को बाड़मेर जाएगा, 13 को बालोतरा, 14 को जालोर, 15 को सिरोही और ऐसे करके 1 जुलाई को हम लोग जयपुर पहुंचेंगे। मेरा नाम लालजी। मारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी
हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।